अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे क्योंकि ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आपका पूरा करियर बेस करता है और बहुत सारी प्लानिंग्स हैं जो कि आप मुस्तकबिल में करने वाले हैं। और जो चीज़ें आजकल हैं होने वाली हैं आपके साथ, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं उन चीज़ों पर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मैट्रिक के स्टूडेंट्स के बारे में, यानी कि नाइन्थ के स्टूडेंट्स के बारे में। कि जो नाइन्थ के जब स्टूडेंट अपडेट होते हैं, नाइन्थ की क्लास में आते हैं स्टूडेंट्स, तो उस क्लास में आते ही उन्हें एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और एक बहुत बड़ा फैसला करना पड़ता है जो कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है आपके फ्यूचर पर। ठीक है, वो फैसला ये होता है कि क्या आप बायो सेलेक्ट करेंगे या कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे। मैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, बायो या कंप्यूटर, इन दो टॉपिक्स पर हम बात करेंगे कि क्या आपको बायो सेलेक्ट करनी चाहिए या कंप्यूटर सेलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, देखिए कुछ स्टूडेंट्स जो 1 से लेकर 8th क्लास तक अच्छे मार्क्स लेते आते हैं और वो पढ़ते जाते हैं, उनके लिए तमाम सब्जेक्ट्स बराबर होते हैं, मतलब वो सभी सब्जेक्ट्स में नंबर ले लेते हैं। तो वो इस चीज को ज्यादा लेते नहीं है जहन पर, मतलब इतना इसके बारे में फिक्र नहीं करते कि बायो सेलेक्ट करें या कंप्यूटर। वो कहते हैं जो भी हमारे घर वाले कह देंगे या जो भी हमारे टीचर्स वगैरह कह देंगे तो हमें वो सिलेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, इसी तरह कुछ और किस्म के स्टूडेंट्स भी हैं जो किसी के कहने पर रख लेते हैं या खुद सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह के स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो आया कि इस चीज का फैसला किया कैसे जाए, आज हम उस बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी, इफ यू हैव इंटरेस्ट इन इट, अगर आपको मुकम्मल इसमें दिलचस्पी है, जब आपने 8th क्लास में पढ़ी या 6th क्लास में पढ़ी, जब आप ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते थे, तो आया कि क्या आपका उसमें इंटरेस्ट था या मजबूरी की वजह से पढ़ रहे थे, ये आप अपने आप से सवाल पूछेंगे आज। ठीक है, या अपने जेहन में अच्छी तरह से ये बातें सुनते जाना है और अपने जेहन से सवाल करते जाना है और इस चीज का जवाब आपको मिलता जाएगा। ठीक है, तो पहले बायोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे थे कि अगर आप बायोलॉजी के बारे में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपका एक मुकम्मल तहिया है कि हाँ मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं ज्यादा मेहनत कर सकता हूं और बायोलॉजी में मुझे डॉक्टर ही बनना है, इसलिए नहीं कि दूसरे कह रहे हैं कि तुम डॉक्टर बन जाओ, चलो हमारी ख्वाहिश है कि तुम डॉक्टर बन जाओ, दूसरों की फिलहाल बात ना सुने, अपने आप से ये सवाल पूछें कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्या आप मेडिकल फील्ड के लिए बने हैं, क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है। ये 3-4 सवाल आपने खुद से पूछने हैं। आपको अगर लगता है कि आप जब जानवरों के बारे में पढ़ते हैं या ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस के बारे में, उनके इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको इंटरेस्ट होता है उसमें, आपको मजा आता है उसको पढ़ने में, तो यू आर द स्टूडेंट जो बायो पढ़ सकता है। ठीक है, बायो पढ़ सकता है। इस वजह से नहीं मैं कह रहा कि किसी ने प्रोवाइड किया बायो तो चलो पढ़ लेते हैं, पेपर ही देने हैं, ये चीज नहीं। अभी आगे और इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास पूरा पोटेंशियल है कि अगर आपको लगता है कि आप बायो पढ़ सकते हैं, मतलब आप मेहनत कर सकते हैं, आप लिखने में आपका रट्टा वगैरह काफी हाई है, क्योंकि बायोलॉजी में पहले 4 साल तो आप ज्यादा रट्टे वाला जहन ही टिकता है क्योंकि ज्यादा लिखना होता है उसमें। ये तो पूछा नहीं जाएगा आपसे ऑर्डर वगैरह, क्योंकि पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम इस तरह ही चल रहा है। तो रट्टा सिस्टम, अगर आपको लगता है कि आपका जहन पूरा फुल आप याद कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे, आपका इंटरेस्ट है कि आप बायोलॉजी की फील्ड में जा सकते हैं, आपको डॉक्टर ही बनना है, आपकी बचपन से ही यही ख्वाहिश है, तो आप बायोलॉजी जरूर सिलेक्ट करें। ठीक है, बायोलॉजी का सब्जेक्ट आपके लिए ही बना है, लेकिन एक बार जरूर सोच लीजिए, एक बार आपने ये ठान लिया कि आपने बायो में ही जाना है, मतलब बचपन में, तो उसी पर ही डट रहना है। ये बहुत बड़ा फैसला होता है आपके पास। ठीक है, ये होता है कि आगे जाके आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप इस फैसले की अहमियत को समझें कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैसला है। अगर अगर आप बायोलॉजी मतलब इस वक्त इसलिए पढ़ रहे हैं कि किसी ने कह दिया, लेकिन आपका इंटरेस्ट और किसी में था, तो ये आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे ही कुछ साल जाया करेंगे, आपको अंदाजा होगा कि मुझे सब्जेक्ट चेंज करना है, तो आपको अफसोस होगा पिछले गुजरे हुए वक्त पर कि आपने वो क्यों नहीं पढ़ा। ठीक है, हम बात कर जैसा कि 9th-10th में अगर आप सोचते हैं कि मैं 9th और 10th में चलो बायो पढ़ लेता हूँ घर वालों के कहने पर, यस के कहने पे, तो 9th-10th में आपने बायो पढ़ ली। ठीक है, और उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि नहीं, मैं बायो के लिए नहीं बना, मैं कंप्यूटर पढ़ लूंगा। मतलब आपने, ये उसकी बात कर रहा हूँ जिसका इंटरेस्ट नहीं था, मतलब जिसने किसी के कहने पर रख ली। ज्यादातर 99% स्टूडेंट्स, 0.1% स्टूडेंट, 1% लगा ले स्टूडेंट जो दिल से चाहते हैं कि उन्हें डॉक्टर बनना है, और वो पूरा जोर लगा देते हैं बनने में, और वो अच्छे अच्छे मार्क्स लेते हैं और आगे अप्लाई करते जाते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं आगे मेडिकल वगैरह की फीस।
तो उन्हें पता होता है, वो पूरी फ्यूचर प्लानिंग 8th क्लास के जब 9th क्लास में होते हैं वो तभी से पूरी प्लानिंग करके बैठे होते हैं कि हाँ मैं इसमें जाऊंगा, इसके बाद इसमें मेहनत, जो बिल्कुल मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 99% है, कि जो कहते हैं अच्छा मेरे दोस्त ने बायो रख लिया है, तो उस स्टूडेंट, वो लाइफ स्टूडेंट है, उसने बायो रख लिया तो मैं भी बायो रख लेता हूँ, तो शायद मैं भी उसके साथ ही कामयाब हो जाऊंगा। तो ये मिथ अपने जेहन से निकाल दें, किसी ने आपका फ्यूचर नहीं लेके चलना, ये आप पर डिपेंड करता है। आपका इंटरेस्ट है तो बायोलॉजी पढ़िए, जरूर पढ़िए, अगर आपको लगता है कि आप उसमें मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में ये बात बताई जाएगी कि दूसरे सब्जेक्ट्स का तो कोई स्कोप वगैरह ही नहीं है। मतलब नाइन्थ में ही ये स्टार्टिंग में बातें कही जाती है, बायोलॉजी पढ़ लो, नाइन्थ स्कोप नहीं है। तो जैसे आप 9th 10th से गुजरते हैं, उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आती है, तब आपको पता चलता है कि बायोलॉजी और भी ज्यादा पढ़नी पड़ेगी, मतलब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप सेकंड ईयर के लास्ट तक जाएंगे, तो आपको टीचरों से बात सुनने में ये मिलेगी कि देखें हर कोई तो डॉक्टर नहीं ना बन सकता, कुछ ही स्टूडेंट डॉक्टर बन पाते हैं। वही टीचर्स कह रहे होंगे, मैं टीचर्स का इख्तिलाफ नहीं करता, वो अपनी बात कहते हैं क्योंकि उस वक्त वो बातें कहना जरूरी होती हैं, लेकिन खुशफहमियों में जो 4 साल गुजरते हैं वो जब टूटते हैं स्टूडेंट्स के, तो तब हैरानी होती है। तो वो 4 साल आकर कहते हैं कि देखें अब ये एक दो टॉपर्स हैं जो जिन्होंने अच्छी अच्छी मेहनत की, ये वो टॉपर भी वही होते हैं जिन्होंने 8th क्लास से फैसला किया होता है कि हाँ हमने जाना है आगे, और हमने ये करनी है मेहनत, और डॉक्टरी में एडमिशन लेना ही लेना है, और मेरी मेडिकल में ही फील्ड है। जरूरी नहीं कि डॉक्टर डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बातें शुरू हो जाती है कि देखिए अब तो ये कर नहीं पाएंगे, अब इतना मेरिट चाहिए आपको, इतना मेरिट। लेकिन अगर तो आपने जो पिछले 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपने ये 4 साल मस्ती में गुजार दिए, बायो में जितने नंबर आए ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी लापरवाही की और नंबर आपके डाउन हो गए, तो ये बातें पूरी पूरी आप पर फिट आएंगी। आपको कहा जाएगा कि देखिए कुछ स्टूडेंट्स ही जा पाएंगे अब बायोलॉजी की फील्ड में, हर कोई तो डॉक्टर नहीं ना बन पाता। तो सेकंड ईयर के बाद वो जो 99% स्टूडेंट है उसमें से तकरीबन 97 या 95 स्टूडेंट, 3% फिर भी वो धक्के से कहीं ना कहीं फंस जाते हैं किसी बायोलॉजी के और किसी डी फार्मेसी या कुछ और कोर्स करने लग पड़ते हैं, नर्सिंग वगैरह का, मजबूरी में। मैं उनकी बात नहीं कर रहा इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि उनका प्लान होता ही नहीं है नर्सिंग का, वो देखते हैं कि अच्छा अब डॉक्टरी में नहीं हुआ हमारा, क्योंकि हमने 3-4 साल गुजार दिए, तो अब हम इन चीजों में कर लेते हैं, वो उन चीजों में कर लेते हैं। ठीक है, मजबूरी में करना ही पड़ता है, सारी सी बात है, या उस वक्त भी फैमिली प्रेशर होता है, या कुछ लोग कह रहे होते हैं, तो वो उस वक्त वो सोच रहे होते हैं। तो 95% जो स्टूडेंट्स हैं वो फिर दाखिला ले लेते हैं आके BScs में, BS कंप्यूटर साइंस में। अब उन्होंने दाखिला क्यों लिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो बायो में नहीं टिक पाएंगे, इसलिए वो कंप्यूटर में आए। ठीक है, अब वो कंप्यूटर में इसलिए आ रहे हैं, लेकिन जब वो BScs में दाखिला लेते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि जो 4 साल हमने पीछे जाया कर दी, मतलब अच्छी तवज्जो नहीं दी हमने, तो अगर हम स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर पढ़ लेते तो शायद आज हमारे पास इतना नॉलेज होता कि BS की क्लास लेने में हमें आसानी होती ज्यादा। ठीक है, 99.5% स्टूडेंट बायोलॉजी के कंप्यूटर के फील्ड में आके दाखिला ले रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि तब तो प्रेशर में, फैमिली के प्रेशर में, लोगों की बातों में आकर खुद तो रिसर्च करते हैं स्टूडेंट्स कि जमाना किस तरफ जा रहा है और क्या चीज है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल लापरवाह लोगों के कहने पर रख लेते हैं ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो इस चीज को बेपरवाह लेते हैं, इतना कोई फिक्र नहीं करते, तो वो फिर BS में आ जाते हैं। तो जब वो क्लासेस हो रही होती हैं तो बाकी स्टूडेंट जिन्होंने 9 से कंप्यूटर पढ़ा था उनको तो पता होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट जिनको पता होते हैं वो तो आगे आसानी हो जाती है पढ़ने में, लेकिन जैसे वो BS की क्लासेस स्टार्ट होती हैं फिर वो बंदे को आती है कि ये चीज कैसे हुई थी, वो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की कंप्यूटर में वो चीज पढ़ाई जा चुकी होती है। ठीक है, तो एट द एंड बायोलॉजी के मतलब मैं इतना ही कहूंगा, इफ यू हैव कंप्लीट इंटरेस्ट, अगर आपको पूरा पूरा उसमें इंटरेस्ट है आप कर सकते हैं, आपको पता है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी कैपेसिटी है, आप कितना उसको डील कर सकते हैं, आप सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छा मेरिट क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छे कॉलेज से पढ़ सकते हैं, और आगे जो भी टेस्ट होता है MP कैट वगैरह का आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपके फैमिली बैकग्राउंड इतना सपोर्टेबल है कि जो डॉक्टरिंग की फीस वगैरह होती है वो अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपने 9th में जैसे कंप्यूटर सिलेक्ट करने का टाइम आता है, अभी तो प्री 9th की क्लासेस चल रही हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझी। ये मैंने स्टूडेंट्स को देखा है ना, मैं खुद की भी स्टोरी बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद फिर देख लें कि अगर आपके पास पूरी कैपेसिटी है, अगर आप स्ट्रेंथ कर सकते हैं, तो जरूर बायोलॉजी को सिलेक्ट करें। बायोलॉजी आपके लिए बनी है और आप इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाएंगे। इफ यू हैव कंप्लीट स्ट्रेंथ, आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है,
तो ये हो गई बायोलॉजी के बारे में स्टूडेंट्स के अगर आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस वजह से रख रहे हैं कि मेरा वो दोस्त रख रहा है या मेरी वो दोस्त रख रही है तो इस वजह से रख लूं, तो देखिए 4 साल बाद आपको ये बातें, ये जो मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, ये 4 साल बाद आपको याद आएगी कि हाँ मैंने वो वीडियो देखी थी, उस लड़के ने ऐसे ही बात की थी और देखिए आज वैसा ही हो रहा है। क्योंकि हम उस स्टेज से गुजर चुके हैं, मेरे साथ ही बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है ना क्या होता है फिर। ठीक है, तो ये हो गया बायोलॉजी के बारे में मैंने बात की। इफ यू आर कंप्लीट स्ट्रेंथ, अगर आपको लगता है कि आप पढ़ पाएंगे तो पढ़ लें। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। हम फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक कंप्यूटर पढ़ते हैं। हमें पता है कि आजकल दौर ही सारा कंप्यूटर का है, हम मूवीज देखते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं बायोलॉजी भी अगर कोई स्टूडेंट होगा तो उसके ज़हन में भी उसको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत समझ होगी। लेकिन कुछ जुनूनी होते हैं स्टूडेंट्स कंप्यूटर के बारे में, जिस तरह वो गेम्स खेलते हैं, कुछ तो कोडिंग्स तक सीखने लग पड़ते हैं। आजकल यूट्यूब का दौर है तो स्टूडेंट्स लिखते हैं HTML कोर्स, तो वो सीखना शुरू कर देते हैं, या कोई वर्ल्ड का कोर्स हो गया तो वो डिफरेंट कोर्स वगैरह सीखते हैं, तो उनका कंप्यूटर में इंटरेस्ट होता है। अब मैं बात करूंगा कंप्यूटर इंटरेस्टेड स्टूडेंट के बारे में जो बचपन से ही जो देखते हैं एलोन मस्क वगैरह को, बिल गेट्स की कहानियां सुनते आए हैं कि वो किस तरह से कंप्यूटर में आए, तो उनका इंटरेस्ट बिल्ड होता है, वो साइंस फिक्शन मूवीज देखते हैं। उन्हें पता है कि जमाने में आजकल ये जो हमारी 21वीं सदी स्टार्ट हुई है, इसमें इंटरनेट आ चुका है, यूट्यूब का दौर है आजकल, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, फ्रीलांसिंग स्टूडेंट्स चल रहे हैं, तो वो कंप्यूटर के बारे में उनका पूरा इंटरेस्ट होता है। अब यहाँ पर भी दो किस्म के स्टूडेंट्स आते हैं, एक वो जो 8th के एंड पर ही जो इस बात को टीचर से सबकी बात सुनते हैं कि मैं बायो रखूं या कंप्यूटर, वो दूसरा से सुन रहे होते हैं, तो वो उनकी रीजन भी पूछते हैं। ये बात आपने जरूर करनी है, आप हर स्टूडेंट से पूछें उसने बायो रखी है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या आपने ये सोच के बायो रखी थी, मतलब जो सेकंड ईयर तक पहुंच चुका है स्टूडेंट उसकी बात सुन लें, आपको खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा कि क्या सीन हुआ है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ कंप्यूटर इसलिए रख लेते हैं ये सोचकर कि कंप्यूटर चलो आसान है, नंबर लेने में भी आसानी है, थोड़ा सा आसान होता है बायो से, तो इसलिए रख लेते हैं, ये 4 साल स्कूल से गुजर जाएंगे, जबकि उनका इंटरेस्ट कोई नहीं होता। तो ये तो हो गई एक कैटेगरी जिनका आगे तो उनका कोई सोचा नहीं होता। ऐसा स्टूडेंट कभी मत बनेगा जो ये सोचे कि चलो पहले मैट्रिक हो जाए फिर सोचेंगे कि बायो रखनी है, ये कभी भी नहीं। 9th 10th रोज अपडेट रहा करें। ठीक है, इंटरनेट पर नजर रखा करें कि जमाना किस तरफ जा रहा है और कौन सी चीजें आगे अप्लाई होने वाली है, मुझे उसके हिसाब से मेरी स्किल्स कितनी मेरे पास डेवलप होनी चाहिए, इस बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब 8th क्लास के बाद कुछ स्टूडेंट्स जो जाहिर सी बात है जिनका इंटरेस्ट होता है, मैं खुद उनमें शामिल हूँ कि मैंने 8th क्लास के एंड से ही मुझे इंटरेस्ट था, मैं कंप्यूटर की फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, मैं साइंस फिक्शन मूवीज देखता था, मुझे प्रोग्रामिंग पसंद थी और मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह, जिस तरह इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल है तो ये भी इसी की बदौलत ही है। तो मैं कंप्यूटर में इंटरेस्टेड था, इसके अलावा मैं प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड था, मुझे जानना था सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, और इतना भी पता था आजकल सॉफ्टवेयर का ही दौर है, आजकल हर चीज सॉफ्टवेयर के जरिए होती है। आप देख लें, अब बैंकिंग में कौन जाता है, बैंकों में भी कोई नहीं जाता, सॉफ्टवेयर के जरिए हर चीज ऑनलाइन ऑन टाइम चल रही है। ठीक है, तो कंप्यूटर में इंटरेस्ट था तो वो दाखिला लेते हैं कंप्यूटर में ये सोच करके हाँ कंप्यूटर पढ़ेंगे हम। ठीक है, वो ये नहीं सोचते कि अच्छा यार तुमने बायो रख लो, तुमसे बायो बढ़िया नहीं चला, तुम कंप्यूटर रख लो, इस वजह से नहीं, वो इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, दोनों में एक्सट्रीम रवैये हैं। बायोलॉजी में भी जो अच्छे से कंप्यूटर पढ़ सकते, बायोलॉजी में भी जो अच्छे से बायोलॉजी पढ़ सकते हैं वो बायो पढ़ लेते हैं, इसमें भी वो स्टूडेंट कभी मत बनिए जो ये सोच के रखे कि अच्छा तुमने रखी है तो मैं भी रख लूं। इस तरह रख सकते हैं, बशर्ते कि आप खुद पर सर्च करें, अपने खुद से सवाल पूछें कि आर यू रेडी फॉर दिस, क्या आप कंप्यूटर के लिए बने हैं, क्या आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस हैं, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, क्या आपको मजा आता है जब आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं या सॉफ्टवेयर वगैरह देखते हैं, आपका इंटरेस्ट है कि आप भी सीखें वो चीजें, तो जरूर कंप्यूटर की फील्ड में सीखें। ठीक है, कंप्यूटर की फील्ड का एक और बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ ये कि आप अगर आप 9th क्लास के भी स्टूडेंट है ना, तो आपको इसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा BS में पहुंचे CS में तो ये पढ़ाएंगे तो तब हम करेंगे। आजकल ऑनलाइन जमाना है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम यूट्यूब पर लेते हैं तो आपको उसको वीडियो एडिटिंग, जैसा कि काइनी मास्टर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, मैं खुद यूट्यूबर हूँ, इस वक्त इसी यूट्यूब चैनल पर आई बटन पर भी आई थिंक वीडियो होगी कि काइनी मास्टर कैसे चलाते हैं, तो उसकी वीडियोस में अपलोड करता हूँ, मैंने इस तरह ही सीखा है यूट्यूब से। ठीक है, तो आप भी इस चीज को सीख सकते हैं। ठीक है, ये आप इस तरह साथ साथ सीख सकते हैं, आपके अच्छे से मार्क्स भी आते रहेंगे। जैसे ही आप FSC उसके बाद कुछ स्टूडेंट इस तरह कहते हैं 9th में कंप्यूटर रख लेते हैं, आगे जाके फिर वो बायोलॉजी रख लेते हैं, वो बायोलॉजी कुछ इस वजह से रख लेते हैं क्योंकि उनका कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, वो इसलिए बायोलॉजी में जंप हो जाते हैं कि मेरा कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है, वो जंप इस वही स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने सिर्फ इस वजह से कंप्यूटर रख ली कि चलो ये रख लिया तो मैं भी कंप्यूटर रख लेता हूँ,
इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट दोनों चीजों में होना चाहिए, ठीक है। आपका जुनून होना चाहिए कि हाँ कंप्यूटर ही पढ़नी है, मुझे ये चीजें सीखनी है। लेकिन ऐसा बहुत कम चांस है कि आप कंप्यूटर करने के बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बायोलॉजी लेते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लोग आपको बहुत सारी एडवाइसेस करेंगे, देखें जो लोग एडवाइस कर रहे हैं वो पिछली सदी के हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो 1999 से आगे जंप हुआ है ना, हम 2000 सन की जनरेशन में पैदा हुए हैं, तो बहुत सारी चीजें जंप हो गई हैं। वो आपको जो एडवाइस दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं, लेकिन अगर तो एडवाइस दे रहा होगा ना कंप्यूटर के बारे में, मुझे खुद एक बायोलॉजी के स्टूडेंट ने, बायोलॉजी के टीचर ने, एक केमिस्ट्री के टीचर ने मुझे एडवाइस दी थी कि फरासत कंप्यूटर का दौर आ रहा है तो कंप्यूटर में, और बाय चांस मेरा इंटरेस्ट भी कंप्यूटर में था, तो आप कंप्यूटर की मुझे खुद किसी ने एडवाइस दी थी कि कंप्यूटर में, तो मैं बड़ा खुद हैरान था। तो इस चीज में आपने खुद की भी रिसर्च करनी है, आपको पता होना चाहिए कि जमाना किस तरफ जा रहा है। सबको पता है कि कंप्यूटर का दौर आने वाला है। अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है तो वेल एंड गुड, आप बहुत तरक्की करने वाले हैं अगर आप उसमें मेहनत करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप कंप्यूटर थ्योरेटिकली पढ़े जाएंगे। जाहिर सी बात है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम इस खुशफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि स्कूल आपको या कॉलेज वगैरह तो सिखाएगा, आप कंप्यूटर पढ़ेंगे, आपका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, आपको उसके बारे में बढ़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकली आपको खुद आके कंप्यूटर घर में होगा, आप कंप्यूटर प्रैक्टिस करेंगे, आपका इंटरेस्ट होगा। मैं खुद 9th क्लास से साथ साथ कंप्यूटर चलाता आया हूँ, साथ साथ सीखता आया हूँ, तो आज ये जो YouTube चैनल वीडियो एडिटिंग जितनी भी सीखी है मैंने खुद ये YouTube से सीखी है। आप खुद भी साथ साथ सीख सकते हैं। और जैसे आपकी आईसीएसई रखना पड़ता है कंप्यूटर में, या कुछ आईकॉम भी रख लेते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप आईसीएसई रखिएगा अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, आपने आईसीएस रख लिया तो आप 4 साल जैसे पढ़ेंगे, आपका जनरल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज भी बेहतरीन होगा कंप्यूटर में, अगर आपने उसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ा। अगर तो वैसे पढ़ा, रटल लगा के डेफिनेशन लिख दी, तो कोई फायदा नहीं है, इतना आपको कोई समझ नहीं आने वाली। क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि हमें सी लैंग्वेज पढ़ाई गई सेकंड ईयर में, कुछ स्टूडेंट ने सिर्फ इसलिए पढ़ी कि पेपर में 8 नंबर का क्वेश्चन आना है, और कुछ स्टूडेंट्स, मैं भी उनमें शामिल हूँ, मैं खुद आकर घर में प्रैक्टिस करता रहा, मैंने खुद प्रोग्रामिंग की थोड़ी बहुत और सीखी मैंने कि अच्छा ये प्रोग्राम ऐसे करता है, तो बंदे का इस तरह इंटरेस्ट डेवलप होता है, आप उस चीज को अच्छे से सीख पाते हैं, ठीक है। तो इस बारे में आपने बहुत गौर करना है और रिसर्च करनी है खुद कि आपका इंटरेस्ट है, जमाना इस तरफ जा रहा है, तो आप जरूर कंप्यूटर सेलेक्ट करिए, ठीक है। दोनों तरफ बातें समझ आ गई आपको। बायोलॉजी में अगर आपको ग्रेट इंटरेस्ट है, अगर आप लेकर जा सकते हैं और आपका इंटरेस्ट है कि आपने डॉक्टर बनना ही बनना है, तो जरूर बायोलॉजी सिलेक्ट करें। अदरवाइज कंप्यूटर तो है ही, ठीक है। इस वजह से नहीं कि वो नहीं है तो चलो इसमें ही आ जाते हैं, मजबूरी के तहत। मजबूरी के तहत बहुत कम कामयाब हो पाते हैं इस फील्ड में भी। वो डिग्री तो आ जाएगी, लेकिन कामयाब वही हो पाएंगे जो साथ साथ सीखेंगे। आपने स्किल डेवलप करनी है, ठीक है। आपने साथ साथ यूट्यूब से सीखना है, जो भी आपका सब्जेक्ट पढ़ाया जाए टॉपिक, आपने यूट्यूब पर सर्च करना है, आके उसको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से समझना है, ताकि आपके पास स्किल हो। कंप्यूटर की फील्ड में स्किल वाला बंदा ही टिकता है, ठीक है। वरना आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कंप्यूटर की डेफिनेशन सुनाओ, वो कहेगा कि ये आपको काम आता है, ये करके दिखाओ, ठीक है। इस तरह आपने उस चीज को सीखना है और उसमें इंटरेस्ट पैदा करना है, क्योंकि अगला जो फ्यूचर है वो सारा हम जैसे यंगस्टर्स पर ही डिपेंड है। तो अच्छी तरह से ये इस चीज का फैसला कर लीजिए, एक बार खुद से ये सवाल पूछ के ये वीडियो 1-2 बार देख लें। आपको ये बातें अगर नहीं समझ आई तो दोबारा समझ लें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये बातें अभी आपको एग्री नहीं ना कर पा रहे, तो इंशाल्लाह आप 4 सालों बाद एग्री कर रहे होंगे इस बातों से, ठीक है। तो किसी की भी बातों में आने से पहले अपने खुद से सवाल पूछें, किसी पर डिपेंडेंट ना हो। अगर कोई मशवरा दे रहा है सुने सबकी, उसके बाद खुद से कंपेयर करें कि आया कि मैं इस पर उतर पाऊंगा, इस फील्ड पर उतर पाऊंगा मुकम्मल तौर पर। अगर उतर पाए तो बेहतरीन है, अदरवाइज अपना अच्छे से फैसला कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद है कि मैंने आपको एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड की है, आपको समझ आ गई होगी। अगर इस तरह की वीडियोस आप और चाहते हैं, चैनल पर एजुकेशनल कंटेंट भी अपलोड होता है, 9th 10th के लेक्चर्स भी अपलोड होते हैं, आप चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आते रहते हैं, न्यूज़ भी अपडेट होती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलता हूं मैं फिर आपको अगली वीडियो में। इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफ़िज़।